मैं राष्ट्रपति अभिभाषण के समर्थन में खड़ा हुआ हूं और सबसे पहले जो 29 तारीख को जो हुआ अभिभाषण के समय जो 16-17 पार्टियों ने बहिष्कार किया उस भाषण का, ये बहुत दुखद घटना है। हम लोग के मैं जितने भी संसदीय जीवन मेरा हुआ है उसमें मैंने ऐसी घटना नहीं देखी जब पूरा विपक्ष राष्ट्रपति के भाषण सुनने नहीं आया। ये एक सरकार के विरोध में नहीं है। राष्ट्रपति जो एक संवैधानिक पद है, सो सबसे सर्वश्रेष्ठ पद है हम लोग के देश का, उसका अपमान है। और मुझे आश्चर्य इसलिए हो रहा और हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि भाषण सुनने तो लोग नहीं आए, लेकिन यहां भाषण देने सब लोग उपस्थित हो गए, अपनी बात कहने के लिए सब लोग उपस्थित हो गए। आप लोग आके भाषण दे रहे हैं और यही बात मैं कहना चाहता हूं। और यही बात जो मेरे किसान भाई उन सीमाओं पे बैठे हुए, बाहर दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि इन लोगों को आप जरूर पहचानिए जो आज सदन में खड़े होकर, कल मेरे कुछ सदस्य, माननीय सदस्य लोग जोर जोर से भाषण दे रहे थे कि क्या अन्याय हो रहा है, कितना कष्ट पहुंच रहा है किसानों को। किसानों के कष्ट में के बारे में जानते तो जानते कि सरकार ने क्या क्या किया किसानों के लिए, कैसे किसानों की जो जिंदगी उसको खुशहाल आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि इनको पहचानिए। ये लोग चाहते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे, वो चाहते हैं कि पंजाब में उनकी सरकार आ जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि हरियाणा में फिर से वो लोग आ जाए, इसलिए वो लोग यहां भाषण दे रहे हैं। आपके उनको कोई संवेदना नहीं है, कुछ नहीं चाहते। वो लोग इसलिए हैं कि उनकी सरकार है, सत्ता में आना चाहते। नहीं तो मैं चाहूंगा, हमारे वरिष्ठ नेता कई चले गए, गुलाम नबी जी चले गए, आदरणीय दिग्विजय जी हैं, जयराम रमेश जी हैं, मैं और लोगों से भी कहना चाहूंगा, मनोज जी नहीं है, उन लोग से कहना चाहूंगा कि आप लोग निर्णय लें अपनी पार्टियों का। जो आपके युवराज हैं उनके कहने पे चलेंगे तो पार्टी 415 से 40 से पहुंच आई है, अगली बार 5 पे पहुंच जाएगी। इसलिए अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी बात सुनिए। हमारे नेता ने लगातार किसानों के लिए काम किया है और दिखाया है उन्होंने काम करके। जितने भी, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने सारी बातें कह दी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज आप देश के किसान से तो पूछेंगे। मैं बार बार सुन रहा हूं कि आप बिल्कुल बात ही नहीं सुन रहे, तानाशाह हो गए, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते, सरकार किसी की बात नहीं सुनना चाहता। तानाशाही ये होती है, तानाशाही ये होती है। आदरणीय जयराम रमेश जी, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, हमारे पिताजी 19 महीने जेल में थे और तानाशाही वो नहीं थी, जेल गए वो बात दूसरी है। 19 महीने हमसे कोई मिलने नहीं आया, एक आदमी डर के कोई मिलने नहीं आता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये होती है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय नरसिम्हा राव जी जब पद से हटे तो उनका घर कांग्रेस मुख्यालय से आधा किलोमीटर भी नहीं था, उनसे एक व्यक्ति नहीं मिलने जाता था। ये तानाशाही होती है। तानाशाही ये नहीं होती है कल हमारे एक मित्र खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं कि उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली, उन्होंने ये कर लिया। आपको उससे ये स्तर है आपके बोलने का। बंगाल में क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी मुख्यमंत्री चप्पल पहनती, चप्पल पहनने से कोई महात्मा गांधी हो जाएगा? महात्मा गांधी बनने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री ने, आप मेरी समझ में नहीं आता कि व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री अगर कुछ कर रहे हैं, आप उनके कार्यों को देखिए। प्रधानमंत्री की शक्ल देखने के लिए, और उसके लिए प्रधानमंत्री ने, इस देश ने उनको चुना है, उनको चुना है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। देश का मान सम्मान पूरे देश में, पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ाया है, इसलिए उन्होंने काम किया। उनके मैं तो आश्चर्यचकित था, हमारे मित्र बोल रहे थे, मैं तो समझ नहीं पा रहा। मैं जानना चाहता हूं इस चीज में, मैं आयुष्मान भारत वहां क्यों नहीं लगाया, बंगाल में क्यों नहीं लागू किया गया? मैं चाहूंगा कि वो कह रहे हैं कि हमारा पहले से है, बंगाल में कोई योजना उनकी पहले से चल रही है, तो इसको भी जोड़ लीजिए, केंद्र की भी योजना जोड़ लीजिए। आप दीजिए 5 लाख की जगह 10 लाख दीजिए वहां के लोगों को। क्यों नहीं कर सकते आप? इसलिए नहीं करते हैं आप कि आप प्रधानमंत्री का नाम नहीं जोड़ना चाहते। प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री ये है कि अपना नाम नहीं जोड़ते हैं, प्रधानमंत्री से है सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, ये सब। पहले तो नाम जोड़ा जाता था कि इस प्रधानमंत्री की योजना है, ये प्रधानमंत्री, कल कोई और होगा तो वो प्रधानमंत्री का योजना है।
तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं अपने बंगाल के साथियों से कहूंगा, बंगाल के लोगों से अपील करूंगा कि जानिए कौन सी सरकार जो है जो आपके लिए काम करेगी, आपके विकास के लिए काम करेगी, आपके सम्मान के लिए काम करेगी। मैं एक चीज कहना चाहता था, और मेरे पास समय कम है लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा, 370 धारा जो हटी है, मेरा मानना है कि सबसे अच्छा काम पिछले कई सालों में हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से, हो सकता है ये मेरा मन है, क्योंकि जब भी हम भाषण देते थे उसके पहले हम लोग बार बार ये बात दोहरानी पड़ती थी कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये क्या मतलब है भाई? पहले भी अभिन्न अंग था, आज भी था, लेकिन हम लोग पहले बोलते थे क्योंकि हमारे मन में कोई शंका थी कि वो अंग नहीं है हमारा। लेकिन 370 हटने के बाद लगातार हम लोग ये बात कहना लोगों ने बंद कर दिया है, और ये बहुत बड़ी बात है ये। और मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचते हैं, लेकिन जो आम आदमी है उससे इस बात से जुड़ा हुआ, उसे लगता है कि हाँ, कश्मीर अब हमारा एक अभिन्न अंग है और हमारे साथ है। आदरणीय गुलाम नबी जी कह रहे थे कि क्यों यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, वो तो मैं चाहूंगा हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, ये बताएं उनको। लेकिन लद्दाख के लोगों के बारे में आपने सुना है? उनकी बारे में सोचिए, उन्होंने जो कहा है, लद्दाख के लोग इतना खुश हैं यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, वहां अच्छे काम हो रहे हैं, वहां विकास के काम हो रहे हैं। सारी योजनाएं भारत सरकार की जो वहां लागू नहीं थी आज वहां पर लागू हैं, वहां घर बन रहे हैं, वहां सड़कें बन रही हैं। जो पिछले 1 साल में काम हुआ है उससे वहां के लोगों का जो विकास हो रहा है, जो जीवन स्तर बढ़ रहा है, वो आप देखिए। मैं अंत में नहीं, अगर मेरा समय अभी है शायद आप बोले कंक्लूड करें। मैं एक योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है, जल जीवन योजना, ये मेरे लिए, और हम जिस क्षेत्र से आते हैं, बलिया और जो गंगा के किनारे का इलाका है, जहां पर आर्सेनिक पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो प्रधानमंत्री जी का योजना है कि 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाएंगे नल से, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि पिछले 70-72 साल में हम लोग अपने लोगों को स्वच्छ पानी पीने का नहीं दे पाए। ये हम लोग में कमी है। मैं एक अपने तक बात नहीं कर रहा, सबकी बात कर रहा हूं मैं। हम लोग, और मैं जब देखता हूं उन बच्चों को जो आर्सेनिक पानी पीकर आज विकलांग है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है, तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ये जो काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग उनका सहयोग करें इसे। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी योजना है, अगर पूरी होती है 2024 तक तो ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना होगी। मैं फिर से एक बात और दोहराना चाहूंगा, जो शौचालय वाला है। मैं बार बार ये कहता था, जब मैं विपक्ष में था तब भी मैं ये बात बोलता था कि प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है शौचालय की, ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी योजना है। माननीय नीरज जी कंक्लूड करिए। 12 मिनट हो गए सर? कंक्लूड लगभग हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता था, शौचालय की जो योजना है बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये हमारे सम्मान से जुड़ी हुई थी। आप पता नहीं कितने लोग गांव में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं जाता था आज से 7-8 साल पहले, जब सड़कों के किनारे का दृश्य देखता था तो उससे शर्मनाक कोई दृश्य नहीं होता था। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे शौचालय बन रहे हैं और आगे भी ये काम होता रहेगा। मैं फिर से अंत में एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगा। मैं फिर से किसान बैठे हुए हैं और जिनको आपत्ति है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के मन में यह है कि यह समस्या दूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि मेरी समझ नहीं आता कि हर चीज का मजाक क्यों उड़ाया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं एक कॉल दूर हूं, इसका यह मतलब नहीं कि फोन करिए आप मुझे। प्रधानमंत्री जी का इसका यह मतलब है कि प्रधानमंत्री जी हमेशा तैयार हैं बात करने के लिए, और एक भी किसान अगर दुखी होता है तो प्रधानमंत्री जी को कष्ट होता है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं। मैं कम से कम, कुछ लोग वाह वाह कर रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कम से कम अपने बड़े व्यक्ति की, अनुभवी व्यक्ति की बात पे वाह वाह कर रहा हूं। कुछ लोग जिनको कोई अनुभव नहीं है, जो काम करना नहीं जानता, उनकी बातों भी वाह वाह करते हैं। इसलिए वो ध्यान रखें कि ऐसी बातों को वाह वाह ना करें जिससे देश का नुकसान हो, और ऐसा हो रहा है, आपकी पार्टी का भी नुकसान हो रहा है, देश का भी नुकसान हो रहा है, तो इसको समझें। मैं फिर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।